बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। हम 3 दिवसीय महिला कांग्रेस की प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए और हमारी प्रेसिडेंट इंदु पवार जी भी साथ हैं, हमारी 2 टाइम की काउंसलर भी साथ हैं और भानु जी भी दूसरी काउंसलर साथ में हैं, कौर जी भी हैं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अफसोस होता है देखकर कि मोदी जी के राज में किस तरह से स्टेटहुड छीन ली गई और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया दिया गया। मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की इंचार्ज हूँ, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 5 साल से। और यहाँ पर मेरा जब बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर, और जिस तरह से करप्शन जिस पैमाने पर था उस वक्त भी हम आए थे यहाँ पर और हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया था, जिसके बाद सरकार गिरी थी। और उसके बाद कथुआ हुआ, पुलवामा हुआ, 370 हुआ, लगातार लॉकडाउन रहे। और जिस तरह से आप सब ने देखा कि मिलिटेंसी का अटैक आए दिन होते रहता है, हम यहीं पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नेशनल टेलीविज़न पे देखते हैं कि किस तरह से आए दिन ये सब होता रहता है। हम इंतज़ार कर रहे थे पिछले कुछ साल से कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर बनेगा और डेवलपमेंट होगा, तो वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने डीलिमिटेशन का इन्होंने अनाउंस किया है, वो भी अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकली है रिपोर्ट। पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वो देखा है कि किस तरह से बदलाव हुआ है, परिसीमन किस तरह से बदली है गई है, उस चीज़ से लोग नाखुश हैं। जब हम पहले दिन यहाँ पहुँचे तो हम सुचेतगढ़ गए थे और सुचेतगढ़ के वासियों से हम मिले, मुलाकात हमने की, वहाँ पर उनके स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहाँ पर उनकी दुख तकलीफ़ और दुविधाएं देखी कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को वहाँ पर शेलिंग्स झेलना पड़ता है और इतनी मुसीबत होती है उनको रोज़मर्रा। फिर भी गवर्नमेंट ने उनको कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिया है इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, और उनको आए दिन ये मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनके पास कोई चारा नहीं होता। और अब तो सुचेतगढ़ को डीलिमिटेशन में उनकी असेंबली सेगमेंट को भी छीन दिया गया। तो ये उनके लिए, उनके तरफ से उनको एक फीलिंग है अपने मन में कि ये बहुत ही सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमने देखा परसों हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट थी, पूरे दिन की मीट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। कल हम भावे वाली माता की मंदिर भी गए, बुड्ढन बाबा के मज़ार पे भी गए और साथ साथ में हम बाल आश्रम भी गए, दूसरी जगहों पे भी गए, वृद्ध आश्रम गए। और हमने देखा कि महिलाओं की हालत, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहीं नहीं बच पा रही है। जिस तरह से एसिड अटैक्स रिसेंटली हुए हमने देखा और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आशा वर्कर्स को भी इतने वक्त काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 2000 रुपये उनको कहते हैं कि देंगे, लेकिन वो भी 2000 रुपये उन्हें वक्त पे मिलते नहीं हैं। और उसके अलावा जो दूसरी भी वर्कर्स है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 40 साल के ऊपर की आयु की महिलाओं के लिए पेंशन रखी है। लेकिन अगर वो 40 साल के आयु से नीचे होंगी, जो कि लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग मारे जाते हैं, तो उसके बाद लड़कियां बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो हमारी काउंसिलर्स जो यहाँ पर आई हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठाती हैं कि इनको ज़्यादा
इनकी पेंशन बढ़ाई जाए उम्र कम रखने के बाद, जिस तरह से 40 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन मिल रही है उस तरह से आयु में 40 साल के नीचे भी मिलनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को लगातार झेलनी पड़ती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है तो युवाओं का जो भी मतलब आज युवा रास्ते पर उतरा हुआ है, कल भी जम्मू पर प्रोटेस्ट हो रहे थे रास्ते पर उतर के, और जिस तरह से युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, महिलाओं को मुश्किल सहना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। इन लोगों ने एलपीजी गैस सिलेंडर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए। माइग्रेंट, ये नो डेटा सरकार है, इस सरकार के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब भी इनसे पूछा जाए कि कितने माइग्रेंट लेबर गुजर गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट कंडोलेंसेस भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि कल ही हमें खबर मिली कि एवलांच से हिमाचल प्रदेश में कई सारे हमारे आर्मी के जवान तकरीबन 7 जो गुजर गए, उनके परिवारों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। उनमें से 4 जम्मू से थे और अरुणाचल में, सॉरी ये अरुणाचल में हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात अगर आती है तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर इनकी डबल इंजन की सरकार है और वहाँ पर उन्होंने वो चेंज नहीं किया है जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को उन्होंने बदलाव लेके आए हैं और उनका हक छीना है उनसे। तो ये दोहरे मापदंड जो बीजेपी के हैं, हमने ये भी देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स आते हैं उसमें से जम्मू कश्मीर एक है। तकरीबन 22% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। मनरेगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन का स्कीम होता है, जो यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने इसे बनाया था और इससे बहुत फ़ायदा होता है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों का, उसका भी बजट इन्होंने बहुत हद तक घटा दिया है। तो अगर हम ऐसे देखने जाए तो इनके जो सारे वायदे हैं वो सब खोखले हैं। इनके अपने जो सीएम हैं और जो एमपीज हैं वो भगवा चोला धारण करके घूमते रहते हैं, लेकिन ये दूसरों के कपड़ों पर और हुलिये पर इनको बहुत हमेशा से ये है कि कल जो एक घटना एक बच्ची के साथ हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वो एक स्टूडेंट थी और जिस तरह से उस पे लड़कों ने प्रहार किया और जिस तरह से उन्होंने पगड़ी और पट्टे पहने हुए थे और उस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लड़की को प्रहार किया, वो गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल निंदनीय है। आज हम एक वतन में रहते हैं जो एक आज़ाद वतन है और उसमें लोगों को जिस तरह से रहना है, बोलना है, ये सारी चीज़ों की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर वर्ग भाजपा से और मोदी जी के नीतियों से त्रस्त है। इतने साल से 7 साल हो गए, लेकिन जम्मू में या कश्मीर में कोई डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने देखा हो, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में देंगे। क्या किसी के भी खाते में 15 लाख रुपए आए? उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरियां लोगों को मिली सालाना? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो वो हमेशा से कांग्रेस के ऊपर दोष देते हैं। लेकिन आज 7 साल से, इसके पहले भी भाजपा पीडीपी की सरकार यहाँ पर है और थी। डिलिमिटेशन से भी जो बाहर निकल के आया है वो बहुत ही लोग इससे नाखुश हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अब आवाम और जनता यहाँ की डिसाइड करेगी। हर वर्ग इनसे त्रस्त है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो। इन्हीं का MOS होम की गाड़ी से किसानों को रौंदा जाता है, मारा जाता है और उसके बाद
सामने निकल के आते हैं तथ्य के उन्हीं एमओएस होम की गाड़ी, उनके नाम की गाड़ी जो है वो है, लेकिन फिर भी इनका एमओएस होम अपनी जगह पर रहता है इस केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो कितनी जीरो टॉलरेंस है इन सारी चीज़ों के प्रति आप ही खुद अनुमान लगा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम में लगातार झगड़े लगाए जाते हैं और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है कभी भी ऐसा हिंदुओं को नहीं महसूस हुआ कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और जब से ये भाजपा का शासन चल रहा है पिछले 7 साल से, तब से ये सबको कहते जा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन वास्तविकता में, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर में की बात अभी कर रहे हैं और हम जम्मू में बैठे हैं, तो जम्मू के लोगों ने डिसाइड करना है, आवाम के हाथ में है कि किसको वोट दें, क्योंकि जो इस स्टेटहुड को उन्होंने लेकर इसे डाउनग्रेड किया है और लोगों का हक उनसे छीना है, तो इस बात की तारीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम भी इंतज़ार कर रहे थे, परसों जब हम सुचेतगढ़ गए तो रास्ते वहाँ के भी इतने ख़राब थे। एक ही छोटा सा रास्ता है जिसमें दोनों गाड़ियाँ जाने की कोशिश कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और उसमें हम ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि एक गाड़ी जब जाती है तो दूसरी आ नहीं सकती। तो ये डेवलपमेंट का जो एजेंडा बोल रहे हैं, ये किस तरह से किसका डेवलपमेंट हो रहा है। भाजपा के 200 लोगों ने सुचेतगढ़ से रेजिग्नेशन अपनी दी है, टेंडर की है। तो ये सब सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि ये डीलिमिटेशन से लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी तक साफ लोगों के सामने निकली नहीं है ये बात। और हम, क्योंकि महिला हमारी आधी आबादी है, इसलिए महिला कांग्रेस को हम और उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, औरतों को यहाँ की एम्पावर करेंगे हर तरीके से, ताकि वो अपनी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। और प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हम इसे साबित कराएंगे कि मोदी जी ने जो कहा था कि बेटी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को ना वो बचा पाए, बेटी को ना पढ़ा पाए, और जिस तरह से बेटी पर कल चार्ज हुआ और जिस तरह से हाथरस में वो बेटी को रात को प्रशासन ने जलाया पेट्रोल डाल के, जिस तरह से उन्हीं का एक एमएलए कुलदीप सिंह सेंघार ने उस लड़की को लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर वो साबित भी हुआ। तो ये सब चीज़ आप भाजपा को इसमें लिप्त पाएंगे। अभी हाल ही में मैंने मेरठ से चुनाव लड़ा था, किसी एक सांसद पे गोली चली वहाँ पर, और उसमें भी गोली चलाने वालों में भाजपा के लोग पाए गए। तो ये सारी चीज़ें इस देश में अशांति फैलाने का काम, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने का काम, ये सारी चीज़ें फिरका प्रस्त ताकतें कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से भलाई होनी चाहिए, जब हम वोट करते हैं तो किसके लिए वोट करते हैं? हम वोट करते हैं ताकि आम जन की ज़िंदगी की बेहतरी हो। तो आप सबको ये तय करना होगा, यहाँ की आवाम को तय करना होगा कि आप सबको अपनी ज़िंदगी में अगर बेहतरी चाहिए तो ऐसी पार्टी को दे जो फिरका परस्ती में मशगूल ना होकर आपकी ज़िंदगी की बेहतरी की। जब यूपीए की सरकार थी तो 23 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊंचा उठाया गया था, लेकिन आज उससे कई ज़्यादा लोगों को मोदी सरकार ने नीचे धकेल दिया गया। और बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास, लेकिन अब हम इतने डिटेल में नहीं जाना चाहते। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के वक्तव्य आते हैं, वो प्लेन भी रास्ते पर चला लेते हैं, लेकिन प्लेन को तो एयरपोर्ट से ही चलना है, रास्ते पे से तो नहीं चलना है। लेकिन उन्होंने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था हम काशी को क्योटो बना देंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जो कि उन्होंने फुलफिल नहीं की। और ऐसी कई सारी बातें हैं। 12 करोड़ नौकरियां चली गई है, 23 करोड़ गरीब हो गए हैं, मजलूम हो गए हैं, 700 किसानों की जिंदगियां जा चुकी हैं, फार्मर्स की इनकम सिर्फ 27 रुपये पर डे है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
इन्फ्लेशन जो है अभी 30 साल में सबसे हाईएस्ट हो गई है और 40 से 50 लाख का खाली कॉम्पनसेशन कोविड के बाद लोगों को मिला है। और हमने देखा है कि गंगा में कैसे लोगों की लाशें तैरती भी नजर आई और कैसे उनके कफन तक, उनके ऊपर जो चुनरी थी वो भी छीन ली गई। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। 140 या 42 लोगों का ही फायदा इस देश में मोदी जी ने किया है, जो उन्होंने उनकी संपत्ति 23 करोड़ से बढ़ा के 23,000 करोड़ से बढ़ा के 53,000 करोड़ कर दी है। और बाकी लोग 84% जो हैं हिंदुस्तान के, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में और भी धंसते चले गए हैं। जीडीपी रेट जो है वो 17% हो गई है पिछले 2015 और 14 से। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो इन्होंने 17 से इसे घटा के 14% पर लेकर आ गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है, लेकिन वो जवाब देने में नहीं मानते। हमेशा कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं को और उन पे प्रहार करते रहते हैं। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन रेट के ऊपर, लेकिन उन्होंने कभी फार्मर्स के लिए जो इतने गुजर गए उनके लिए कभी कोई ट्वीट नहीं किया, कभी कोई परेशानी व्यक्त नहीं की। 3 काले कानून बनाए, वो भी उन्होंने वापस ले लिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर मैं आपके सामने करना चाहूँ तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन आंकड़ों के साथ हम ये सारी बातें कर सकते हैं। पर अब क्योंकि हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम ख़त्म हुआ, हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार जब हम जल्द आएंगे तो ये डिलिमिटेशन का पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा और आवाम का जो आक्रोश होगा वो हम आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।